हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कंप्यूटर स्किल हब के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर एड्रेस की। जो कंप्यूटर एड्रेस होता है अपने पास में, एक्चुअली में वो किसी कंप्यूटर को यूनिक कैसे डिफाइन करेगा कि ये कंप्यूटर, ये अपने पास में इस कंप्यूटर की पहचान कैसे करेंगे कि ये कंप्यूटर कौन सा है और कहाँ पे है, क्या काम से यूज में लिया गया है। तो उस पहचान करने के लिए अपने पास में कंप्यूटर के अंदर अपने पास में क्या होता है, कंप्यूटर एड्रेस होता है। तो आज उसी की बात करने वाले हैं अपन कि कंप्यूटर एड्रेस होता क्या है। तो मैं बात कर लेता हूं कंप्यूटर एड्रेस। मैंने बात की कंप्यूटर एड्रेस। ये जो कंप्यूटर एड्रेस होता है मेरे पास में, ये मेरे पास में दो टाइप का होता है। कंप्यूटर एड्रेस क्या होता है मेरे पास में, दो टाइप का होता है। एक तो होता है मेरे पास में फिजिकल एड्रेस होता है, एक होता है मेरे पास में लॉजिकल। क्या होता है, एक तो मेरे पास में होता है फिजिकल और एक होता है मेरे पास में लॉजिकल। जो फिजिकल एड्रेस होता है इसके अंतर्गत मेरे पास में कौन सा आता है, फिजिकल में मैक एड्रेस आता है। क्या आता है मेरे पास में, मैक एड्रेस आता है। अब ये मैक एड्रेस होता क्या है, ये अपने पास में हर एक अलग जो अपने पास में कंप्यूटर हो गया, अपने पास में नेटवर्किंग डिवाइसेज हो गई या लैपटॉप हो गया, जो भी है इसके लिए एक यूनिक, मतलब हार्डवेयर के लिए, इसके लिए हार्डवेयर के लिए एक यूनिक नंबर दिया जाता है, वो मैक एड्रेस कहलाता है। क्या कहलाता है वो, ये मैक एड्रेस कहलाता है। ये किस टाइप का होता है, हार्डवेयर एड्रेस होता है। कौन सा होता है, हार्डवेयर एड्रेस होता है। ये अपने पास में हार्डवेयर एड्रेस होता है। और ये जो अपने पास हार्डवेयर एड्रेस होता है, ये हेक्साडेसिमल के अंदर इसमें शो होता है अपने पास में। किसमें होता है, हेक्साडेसिमल में। जैसे मैंने ले लिया 2E -- 2A 3C या 4C, जो इसके अंदर स्लॉट होते हैं 1 2 3 4, तो कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। 1 2 3 4। अगर कोई पहचान करने के लिए दे दिया जाए हमें कि इसमें से कौन सा वैलिड अपने पास में मैक एड्रेस है, तो उसको पहचान सकते हैं अपन। 1A। अब ये मेरे पास में क्या है, एक मैक एड्रेस है। क्या चीज है मेरे पास में, मैक एड्रेस है। और मैक एड्रेस को जानने के लिए हम क्या करते हैं, जो अपने पास में कंप्यूटर होता है उसके अंदर जाके हम जो रन कमांड ओपन करते हैं Windows+R से, देन उसके बाद में हम CMD डालते हैं, और CMD के अंदर हम जब IP कॉन्फ़िग लिखते हैं, IP कॉन्फ़िग लिखते हैं, तो उससे अपने पास में क्या होता है कि जो जितने भी जिस नेटवर्किंग डिवाइस से अपन कनेक्टेड हैं फिलहाल, उसका जो अपने पास में एड्रेस होता है, जो मैक एड्रेस होता है, वो क्या हो जाता है, हमें शो हो जाता है। और ये अपने पास में 48 बिट का होता है। कितने का होता है, 48 बिट्स का होता है। या फिर बिट्स में बात कर ली जाए, या फिर हमें पूछ लिया जाए कि अगर बाइट्स में कितनी है, तो ये 6 बाइट का होता है। कितने का होता है, 6 बाइट का होता है। और क्योंकि अपने पास में हर एक पैर के अंदर अपने पास यहाँ पे 6 पैर होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 पैर है। और हर एक पैर के अंदर अपने पास में 8 बिट डेटा क्या रहता है, स्टोर रहता है। कितना रहता है, 8 बिट डेटा स्टोर रहता है। तो 8 बिट डेटा स्टोर रहेगा तो 6 बाइट हो गया, और एक बाइट में हमें पता है 8 बिट होती है। कितनी होती है, 8 बिट होती है। तो 6 में कितने हो गए, 8 × 6 कितने हो गए, 48 बिट हो गए। तो अपने पास टोटल कितने हो गए, 48 बिट होता है। किसके लिए, फिजिकल एड्रेस के अंदर मैक एड्रेस के लिए। किसके लिए, मैक एड्रेस के लिए। ये किसके लिए होता है अपने पास में, एक ये हार्डवेयर एड्रेस होता है। क्या होता है मेरे पास में, एक हार्डवेयर एड्रेस होता है, जो अपने पास में हो सकता है मेरे पास में लैपटॉप के लिए हो सकता है मेरे पास में डेस्कटॉप के लिए हो, या हो सकता है मेरे पास में किसी नेटवर्किंग डिवाइस के लिए हो, अडेप्टर के लिए हो, स्विच के लिए हो, जो भी है मेरे पास में, इन सब के लिए मेरे पास में एक अलग यूनिक मेरे पास में क्या होता है, इसका एक मैक एड्रेस होता है, जो लैन में कनेक्ट करने के लिए अपने पास में जो मैक एड्रेस होता है वो काम में आता है। फिर मैं बात कर लेता हूं क्या चीज मेरे पास में, लॉजिकल एड्रेस की। किसकी बात कर लेता हूं मैं, लॉजिकल एड्रेस की। जो मेरे पास में लॉजिकल एड्रेस होता है, क्या होता है मेरे पास में, लॉजिकल एड्रेस होता है। ये क्या होता है मेरे पास में, लॉजिकल एड्रेस की बात कर ली जाए तो इसके अंदर मेरे पास में कौन सा आता है, एक तो IPv4 आता है, और एक मेरे पास में IPv6 आता है। और इसको मैं IP बोलता हूं। मतलब ये क्या होता है मेरे पास में, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन। ये क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है मेरे पास में। क्या चीज, लॉजिकल एड्रेस होता है। लॉजिकल एड्रेस कौन सा होता है मेरे पास में, इंटरनेट प्रोटोकॉल।
मैं इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ यहाँ पे, इंटरनेट, आईपी का मतलब क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन, ये तो 4 है मेरे पास में। अब मैं इसकी बात करता हूँ तो ये क्या है मेरे पास में, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है ये मेरे पास में। ये क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है। और अगर मैं इसकी एड्रेसिंग की बात कर लेता हूँ, ये मेरे पास में कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है। कितने का होता है, 32 बिट्स का होता है। अगर बाइट में बात कर ली जाए, इसमें बात कर ली जाए, बाइट्स में बात कर ली जाए, जो आईपीपी होता है मेरे पास में, जो आईपी एड्रेस होता है, देखो वो पहले वाला तो मेरे पास मैक एड्रेस था, वो पार्टिकुलर मेरे पास में हार्डवेयर के लिए था। इसके लिए था, हार्डवेयर के लिए था। लेकिन जो आईपी एड्रेस होता है वो मेरे पास में क्या होता है, एक लॉजिकल एड्रेस होता है, जो हर एक कंप्यूटर डिवाइसेस के लिए एक यूनिक नंबर क्या होता है, जो आईपी होती है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। और ये जो आईपी होती है, इसी से अपने पास में कंप्यूटर को अपने पास में लॉजिकली मतलब इजीली अपन उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा कंप्यूटर के लिए ये आईपी एड्रेस से प्रोवाइड करवाया गया था। लेकिन मैक एड्रेस को इजीली हर एक आदमी उसमें उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो मैं बात कर लेता हूँ, ये 32 बिट्स का क्या चीज़ है, IPv4 है। और मैं बाइट में बात कर लेता हूँ तो ये 4 बाइट का होता है। कितने का होता है, 4 बाइट्स का होता है मेरे पास में। आगे मैं बात कर लेता हूँ, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है, ये क्या होता है मेरे पास में, 128 बिट का होता है। कितने का होता है, 128 बिट्स का होता है। और अगर मैं इसमें बाइट्स की बात कर लेता हूँ, इसकी कर लेता हूँ, बाइट्स की बात कर लेता हूँ, तो ये कितने होता है मेरे पास में, ये होता है मेरे पास में 60 बाइट्स। कितना होता है, 60 बाइट्स का होता है। अब मैं बात कर लेता हूं कि जो मेरे पास में आईपी एड्रेस होता है कि जो अपने पास में IPv4 है, इसकी जो लेंथ है, वो लेंथ तो मेरे पास में कितनी है, 32 बिट्स की है। और IPv6 की कितनी है, 128 बिट्स की है। ठीक है, तो ये जो मैक एड्रेस होता है, जो मैक एड्रेस होता है, इसकी लेंथ कितनी होती है मेरे पास में, जो मैक एड्रेस होता है उसकी लेंथ होती है मेरे पास में 48 बिट्स। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे कि जो IPv6 और IPv6 है, 4 है, 6 है, ये क्या है मेरे पास में, लॉजिकल एड्रेस है, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 कहलाती है। ये 32 बिट्स की होती है, 128 बिट्स की होती है। नेक्स्ट में चलता हूं, अगर मैं बात कर लेता हूं, जो आईपी होती है, क्या चीज है, जो आईपी होती है, ये कितने क्लासेस में डिवाइड होती है। तो ये जो आईपी होती है, जो इसकी रेंज होती है ना IPv4 की, किसकी, IPv4 की, जो लेंथ की बात कर लेता हूं, जो लेंथ तो मेरे पास में मैंने जान लिया, जो मेरे पास में लेंथ होती है वो कितनी होती है, 32 बिट्स की होती है। कितनी होती है, 32 बिट्स की होती है। अगर मैं इसका मैं बात कर लेता हूं ऑक्टल नंबर की, किसकी बात कर लेता हूं, ऑक्टल नंबर की, ऑक्टा में कितनी होती है, सॉरी, ऑक्टा में कितनी होती है, तो ये 4 की होती है। मतलब इसमें ऑक्टा कितने होते हैं, 4 होते हैं मेरे पास में। और जो उसकी मैं रेंज की बात कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, इसकी रेंज की बात कर लेता हूँ। रेंज कितनी होती है, 0 टू लेकर 255 तक होती है मेरे पास में। कितनी होती है, 255 तक की होती है। इसमें मैं क्लास की बात कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, क्लास होती है, वो कितनी होती है मेरे पास में, 5। इसके अंदर क्या होती है मेरे पास में, क्लास होती है। लेंथ कितनी होती है, 32 बिट्स की होती है। ऑक्टा में कितनी होती है, 4 होती है। 0 टू लेकर से 255 तक होती है। जो क्लास होती है वो कितनी होती है, इसकी 6 होती है। कितनी होती है, 6 होती है। और इसमें जो जुड़ने वाले यूजर्स होते हैं, मतलब जो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाए जाते हैं, वो कितने होते हैं, 4 बिलियन होते हैं। कितने होते हैं, 4 बिलियन होते हैं अपने पास में। ठीक है, जो मैं अब क्लास की बात कर लेता हूं कि जो IPv4 है, वो जिसके अंदर मेरे पास में क्लासें हैं, वो कितनी है मेरे पास में, 6 है। तो सॉरी 4 है, 5 है क्लासेज। कितनी है, 5 क्लासेज है। तो मैं बात कर लेता हूँ IPv4 है, इसमें क्लास की बात कर लेता हूँ। तो इसमें है क्लास ए, फिर है मेरे पास में क्लास बी, फिर है मेरे पास में क्लास सी, फिर है मेरे पास में क्लास डी, और फिर मेरे पास में क्लास ई। मेरे पास में ये क्या है, मेरे पास में
5 मेरे पास में इसके अंदर क्या होती है, क्लासेज होती है। जो मेरे पास में जो IVP4 की जो रेंज है मेरे पास में 0 से लेके 255 तक की जो रेंज है, उस रेंज को क्या करने के लिए अपने पास में डिवाइड किया गया है, किसमें, इस 5 क्लास के अंदर, कि किसको कहां से IP एड्रेस प्रोवाइड जा रही है, तो वो कौन सी क्लास के अंतर्गत आ रही है। तो इसमें जो रेंज थी मेरे पास में टोटल कितनी थी, 0 से लेकर 255 तक। तो इन 255 को अपने पास में डिवाइड किया गया है इन 5 क्लासों के अंदर। तो मैं बात कर लेता हूं 0 से लेकर अपने पास में कितना है 126/127 तक, किसको, क्लास ए को क्या प्रोवाइड कराई गई है, रेंज प्रोवाइड कराई गई है। मैं यहाँ पे रेंज की बात कर लेता हूँ। जो रेंज है मेरे पास में वो कितनी है, 0 से लेकर 126/ कितना है 127, कितना है 127। और अपने पास में नेक्स्ट बात कर लेता हूँ क्लास बी के लिए होती है, वो रेंज होती है मेरे पास में 128 से लेकर 191 तक होती है, मतलब 191 तक, 128 से लेकर 191 तक की रेंज होती है। और क्लास सी होती है मेरे पास में वो 192 मतलब 192 से लेकर अपने पास में कितनी होती है 223 तक, कितनी होती है 223 मतलब 223 तक होती है। नेक्स्ट है मेरे पास में क्लास डी की रेंज होती है, वो कितनी होती है 224 से लेकर अपने पास में कितनी होती है 239 मतलब 224 से लेकर 239 तक मेरे पास में क्लास डी की क्या होती है, इसमें रेंज होती है। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ क्लास ई के लिए, तो वो कितनी होती है 240 से लेकर 255 तक, कितनी 255 तक। तो जो टोटल रेंज होती है वो कितनी होती है 0 से लेकर 225 तक होती है। अब जैसे आपने ऑक्टल बिट में बात की थी, तो ऑक्टल बिट के लिए जो अपने पास में क्लास ए होती है इसमें 0 प्रोवाइड होता है, और क्लास बी होती है इसमें 10 प्रोवाइड होता है, और क्लास सी होती है वो 110 होती है, और क्लास डी होती है वो क्या होती है 0001 होती है, और क्लास ई होती है वो क्या होती है 1111। मतलब अगर अपने पास में ऑक्टल बिट में बात कर ली जाए और हमें दे दिया जाए कि 10 है वो कौन सी क्लास का पार्ट्स है, तो आप बोल सकते हो क्लास बी का पार्ट्स है, 110 किसका है क्लास सी का पार्ट्स है, 1110 किसका है क्लास डी का पार्ट है, 1111 किसका पार्ट है ई क्लास का पार्ट्स है। और अगर मैं सब नेट मार्क्स की बात कर लेता हूं, किसकी, सब नेट मार्क्स की बात कर लेता हूं एड्रेस की, तो वो कितना होता है मेरे पास में, इसमें वो होता है मेरे पास में, मैं अगर क्लास ए की बात करता हूं, किसकी, क्लास ए की बात करता हूं, तो वो कितनी होगी मेरे पास में 255 मतलब 255.0.0.0, और यहाँ पे कितनी होती है 255.255.0.0, और यहाँ पे होती है 255.255.255.0, और यहाँ इन दोनों के अंदर अपने पास में सब नेट मार्क्स उपलब्ध नहीं होता है। तो ये बात है अपने पास में IVP4 की, जो अपने पास 5 क्लासों में डिवाइड था। इन 5 क्लासों की जो रेंज थी वो क्या थी मेरे पास में, रेंज के अंदर मेरे पास में कि क्लास ए के लिए मेरे पास में क्या था, क्लास ए थी मेरे पास में, वो था मेरे पास में 0 से लेकर 126 से लेकर 127 तक, कितनी थी 126 से लेकर 127 तक। और नेक्स्ट थे मेरे पास में क्लास बी, तो क्लास बी के लिए जो रेंज थी मेरे पास में वो क्या थी मेरे पास में 128 से लेकर 191 तक थी। और इसमें जो ऑक्टल बिट्स की बात कर ली जाए, तो ऑक्टल बिट्स में मेरे पास में क्या था, यहाँ पे ऑक्टल बिट्स में मेरे पास में क्या था, क्लास ए के अंदर मेरे पास में 0 था, बी में मेरे पास में 10 था, क्लास सी के अंदर मेरे पास में 110 था, और क्लास डी के अंदर मेरे पास में रेंज थी वो कितनी थी मेरे पास में 224 से लेके 239 तक। यहाँ पर 1110 था, यहाँ क्लास ई के अंदर 240 से लेके 255 1111 था यहाँ पे अपने पास में। तो ये सब नेक्स्ट मार्क्स था, ये IVP4 के लिए अपने पास में, यहाँ से भी अपने पास में बेसिकली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाता है कि अपने पास में कि 126.0.0.1 ये किस IP एड्रेस IVP क्लास का पार्ट है, किस IVP क्लास का पार्ट है मेरे पास में। तो ये अपने पास में पूछ लिया जाता है कि IVP क्लास है, तो जो मेरे पास में ये एड्रेस है ये IVP क्लास का किस क्लास का क्या है
पार्ट्स है, तो हमें पता है कि 126 जो रेंज होती है 02 लेकर 126/127, ये वाली जो रेंज होती है वो किसके लिए होती है? वैलिड है क्लास ए के लिए प्रोवाइड है। किसके लिए है? क्लास ए के लिए प्रोवाइड है। तो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? क्लास ए। क्या होगा? क्लास ए। या हमसे पूछ लिया जाता है कि IVP4 है वो कितने बिट का होता है, तो हमें पता है 32 बिट्स का होता है। IVP6 होता है वो 28 बिट्स का होता है अपने पास में। उसमें भी अपने पास में IVP जो 4 की बात कर लेते हैं, जो उसकी रेंज होती है IVP6 की, सॉरी इसकी IPv6 की जो रेंज होती है उसकी अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो उसकी रेंज होती है मेरे पास में 02 FFFF। मतलब इसमें हर एक पेयर के अंदर अपने पास में 4 नंबर्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 नंबर होते हैं। तो अपने पास में टोटल कितने हो गए मेरे पास में? 0 से लेकर FFFF तक। और जो इसकी जो FFF है इसके नंबर्स कितने होते हैं? टोटल इसके नंबर्स होते हैं FF के, अगर अपन पास में ऑक्टल्स में, सॉरी नंबर्स में निकालें, किसमें निकालें? नंबर्स में निकालें, तो वो होते हैं 65,535। कितनी होती है? 65,535 टोटल। मतलब 0 से लेकर 65,535 तक इसकी क्या रहने वाली है? रेंज रहने वाली है। और जो इसकी जो IVP6 है जो मेरे पास में क्या होता है? 128 बिट का होता है। कितने का होता है? 128 बिट का होता है। तो ये अपने पास में, और इसमें जो टोटल, जैसे अपने पास में हमने बात की थी किसके अंदर? हमने बात की थी क्लास के अंदर। जो क्लास के अंदर मेरे पास में, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया था ना, यहाँ पे क्या होती है? 4 बिलियन मेरे पास में यूजर कनेक्टेड रहते हैं। तो जो IVP6 है, सॉरी इंटरनेट वर्जन 4, IVP6 है, इसमें लेंथ की बात कर ली जाए तो लेंथ कितनी है मेरे पास में? 128 बिट्स की है। बाइट्स में बात कर ली जाए तो ये 4 बाइट है। ये कितनी है? 60 बाइट है। और ऑक्टल के अंदर, जैसे इसके अंदर अपने ऑक्टल के अंदर 4 है, उसके अंदर ऑक्टल के अंदर मेरे पास में कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? ऑक्टल के अंदर 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। और मेरे पास में नेक्स्ट है, मेरे पास में इसकी रेंज 0 से लेकर 255 तक है। तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी? 0 से लेकर FFFF तक हो जाएगी। जो मेरे पास में कितनी होती है? 65,300, सॉरी कितनी होती है? 65,535। 65,535। और इसमें टोटल यूजर्स की बात कर लेता हूं, तो वो कितने होते हैं? 340 मिलियन। क्या होते हैं? 340 मिलियन। 340 मिलियन होते हैं। या फिर मैं बात कर सकता हूं 2 की पावर 228। कितनी होती है? 2 की पावर 228। इतने एड्रेस हम क्या कर सकते हैं? इसमें क्रिएट कर सकते हैं। इसमें इतने एड्रेस क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं और वो यूजर्स को प्रोवाइड करा सकते हैं। जो IVP6 के अंदर है अपने पास है 4 बिलियन, मतलब हो गया 2 की पावर 32। 2 की पावर 32 इतने अपने पास में नंबर ऑफ IP एड्रेस है वो क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं IVP4 के अंदर। तो इसमें IVP4 का फेल होने का रीजन, मतलब फेल तो नहीं हुआ, मतलब IVP6 बनाने का रीजन यही था कि इसमें नंबर्स ऑफ यूजर्स थे अपने पास में वो सीमित थे। और अपने पास में आजकल आपको पता ही है कि अपने पास में जितनी भी नेटवर्किंग डिवाइसेज है उसको एक यूनिक IP एड्रेस प्रोवाइड करवाई जाती है। जिसके पास मोबाइल हो गया, चाहे अपने पास में लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, तो इनके लिए हर एक के लिए अपने पास में एक यूनिक IP एड्रेस होती है जो उनको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये IP एड्रेस होता है जो जितना भी अपने पास में, तो इसमें क्या पड़ रहा था? इसमें एड्रेसिंग करना मुश्किल पड़ रहा था, मतलब कम पड़ रहा था। तो इसीलिए हमने क्या किया था? IVP6 का निर्माण किया, जिसके अंदर अपने पास में 340 मिलियंस, मतलब 2 की पावर 128 एड्रेस जनरेट कर सकते हैं, जो इजीली हर किसी को प्रोवाइड कराया जा सकता है। तो ये था अपने पास में क्या चीज है? अपना
कंप्यूटर एड्रेस। तो हमने जाना कि कंप्यूटर एड्रेस होता क्या है। कंप्यूटर एड्रेस हर एक कंप्यूटर के लिए एक यूनिक एड्रेस जो प्रोवाइड कराया जाता है वो कंप्यूटर एड्रेस कहलाता है। तो दो टाइप का होता है मेरे पास में, एक तो आईपी एड्रेस होता है, एक मैक एड्रेस होता है। जो आईपी एड्रेस होता है उसको लॉजिकल एड्रेस बोला जाता है, जो मेरे पास में मैक एड्रेस होता है उसको फिजिकल एड्रेस बोला जाता है। जो मैक एड्रेस होता है वो मेरे पास में एक हार्डवेयर के लिए एक यूनिक एड्रेस होता है जो मैन्युफैक्चरर द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। और जो आईपी एड्रेस होता है वो मेरे पास में किसके द्वारा, आईएसपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, सॉरी आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा जो अपने पास में एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराया जाता है, जिसकी मदद से हम एक यूनिक मतलब किसी भी सिस्टम को इजीली एक्सेस कर सकते हैं और उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था अपने पास में कंप्यूटर एड्रेस के रिलेटेड अपने पास में ये टॉपिक, ये छोटा सा टॉपिक था अपने पास में। इससे रिलेटेड मैं अभी आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लाने वाला हूँ। तो आप होप ये वीडियो कंप्लीट देखिए, उसको रीड कीजिए और देन मैं इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसको पहले ये वीडियो देख के उसके बाद में ही आप ये क्वेश्चन जो आगे क्वेश्चन है वो करने की कोशिश करना, जिससे आपको जो सारे क्वेश्चन है वो करने में हेल्पफुल होगी, मदद होगी। ओके, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।